Good morning, everyone. Welcome back. In today's class, we'll be going to start with a new chapter, that is electricity and सर्किट्स। आज की क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। अभी मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, एक बिल्कुल छोटा सा टास्क है। इसमें आपको 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए अपनी आइज़ को क्लोज करना है और इमेजिन करना है कि आपकी लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कैसी होगी। 1 मिनट के बाद आपको मैं जिस से पूछूंगा तो वो बताएंगे, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो होंगे उनके आंसर करेंगे। तो चलिए, 1 मिनट आपका शुरू होता है। आपको 1 मिनट तक आँख बंद करके ये सोचना है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम कैसे सरवाइव करेंगे, हमारी लाइफ कैसी होगी बिना इलेक्ट्रिसिटी के। चलिए अंजलि, आप बताइए, अंजलि फर्स्ट, कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ नॉट हैविंग इलेक्ट्रिसिटी ऑन आवर लाइफ। अगर हम कहें कि आज हमारी लाइफ से इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाएगी तो क्या होगा हमारी लाइफ में। अंजलि फर्स्ट, आप बताइए। सर, अगर गायब हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी तो बस सुबह में सनलाइट से जो प्रकाश आएगा बस उसी से हम लोग को दिख पाएगा। और वेरी जब गुड, रात हो जाएगा तो हमें बस चांद के जो थोड़े थोड़े प्रकाश आते हैं बस उससे ही दिख सकता है, वेरी वरना गुड। वे हम लोग को दिखेगा भी नहीं। अंजलि सेकंड, आप बताइए। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट इफ ऑफ नॉट हैविंग इलेक्ट्रिसिटी। सर, अगर इलेक्ट्रिक अंजलि, आप ऑडिबल नहीं है, आप टाइप कर दीजिए। अंजलि सेकंड, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप एक काम, चीज अंजलि आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप एक काम कीजिए, आप टाइप कर दीजिए। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आप टाइप कर दीजिए। ओके। स्वीटी कुमारी, आप बताइए कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट्स ऑफ नॉट हैविंग इलेक्ट्रिसिटी। हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होगा अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो। सर, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हमारी लाइफ में मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। सुबह में तो नहीं, क्योंकि सन रेज की वजह से हम सब देख पाएंगे, लेकिन रात में प्रॉब्लम आएंगे। तो हमें मोमबत्ती या फिर मतलब हमें मोमबत्ती को जलाकर रात में उससे रोशनी मिलेगा, नहीं तो फिर जो स्टार्स होते हैं और जो मून लाइट उससे हम देख पाएंगे रात को। अच्छा, आप अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो क्या आप ऑनलाइन क्लासेस ले पाएंगे। क्या चीज सर? अगर जैसे नो अभी सर। हम हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो क्या हम ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू कर पाएंगे। नो नो सर। सर। वेरी गुड। रंजीत, आप बताइए, आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो। इलेक्ट्रिसिटी से नहीं रहेगा तो टॉर्च बारकर रोशनी मिल सकता है, मोबाइल का टॉर्च से लाइट मिल सकता है। कितनी देर तक चलेगा मोबाइल आपका। एक दिन, चलेगा एक दिन हार्डली 1 दिन, एक दिन, उसके बाद उसको भी तो चार्ज करने की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। यस चाहिए। तो फिर क्या होगा, एक दिन में सबके फोन डिस्चार्ज हो जाएंगे। लैंप चाहिए, लैंप। वेरी गुड। अभिनव, आप बताइए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट होगा। हाँ अंजलि, आप बताइए। सर, आई एम ऑडिबल टू यू? यस यस, यू आर वेरी मच ऑडिबल नाउ।
सर अगर हमारी लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं रहेगी तो इसमें बड़ी परेशानी आएगी सर, जैसे कि हमें अटेंड करना हम वो भी नहीं कर पाएंगे और जो ट्रेन बसेस ये सब है वो भी चलना बंद हो जाएंगे। और जो सर जो टॉर्च अगर हम देखने की भी कोशिश करें बैटरी भी इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से ही बनाई जाती है सर, तो उसमें भी हमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी और हमारी लाइफ है वो मतलब बहुत पीछे चला जाएगा जब हम थे पहले। वेरी गुड। अभिनव आप बताइए, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट्स ऑफ सर अगर हमारे लाइफ से अगर इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाए तो सिर्फ हमें सुबह में ही दिखेगा और रात में परेशानी होगी देखने को। और उसके और सर अलावा हम सिर्फ सुबह में ही पढ़ाई कर पाएंगे और रात में नहीं कर पाएंगे। बेटा पढ़ने वाले तो कैंडल से भी पढ़ लेंगे। चलिए ऋषु आप बताइए। वेरी गुड अभिनव। सर अगर सुबह में जैसे अगर रात को सुबह लाइट नहीं रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब रात को लाइट नहीं रहेगा तो सर प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सुबह में जब लाइट होते हैं तो वो लाइट नहीं होगा तो सनलाइट की वजह से वो लाइट आ सकते हैं, और लेकिन रात को उतना लाइट नहीं होता है। वेरी गुड। नीतीश कुमार आप बताइए, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। सर आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज, बताइए। सर अगर हम लोग को सुबह तो हम लोग अच्छे से सब कुछ देख पाएंगे, अगर रात को लाइट नहीं रहेगी या कुछ नहीं रहेगी तो अगर हम लोग बाहर निकले कुछ जरूरी काम के लिए या बाहर आप जंगल ये सब के घर के पास रहते हैं, अब आपको कुछ दिखा उखा नहीं, आप चले गए जंगल के अंदर, जंगल में पेड़ उड़ से टकरा जाते हैं हम लोग। नहीं, इतना तो दिखता है रात को अंधेरे में। हमारी जो आईज होती है वो इस तरीके से डिजाइन है कि हमें थोड़ा बहुत दिखाई देगा, बहुत बिल्कुल जितना दिन में साफ दिखाई देता है उतना नहीं देगा, बट हाँ थोड़ा बहुत तो दिखाई देगा। अभी नहीं सर अगर हम लोग अंदर चले जाएंगे बहुत अंदर जा रहे तो उतना भी नहीं दिखता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप सभी ने एक ही टॉपिक पे डिस्कशन किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे हमें लाइट मिलती है। आपने कभी किसी ने भी फैन या कूलर का कोई जिक्र नहीं किया। सर्दी है इसलिए क्या? मुझे लगता है इसीलिए आपने, सर्दी है कि फैन की जरूरत नहीं है, लेकिन गर्मी भी तो आएगी। यस सर अभी सर्दी है इसलिए। अभी गर्मी भी तो आएगी, गर्मियों में क्या होगा फिर? गर्मियों में हम लोग को कूलर के बिना रहना पड़ेगा, हैंड फैन से काम चलाना पड़ेगा। हैंड फैन कितनी देर चलाओगे? हाथ आपका थक जाएगा। चलिए कूलर फैन एसी गर्मी में सब बंद हो जाएगा आपका। तो आप देखिए लाइट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कितना इम्पोर्टेंट हमारा जो है हमारी लाइफ का पार्ट है। हमारी जो ट्रेन्स है वो भी चलना बंद हो जाएंगी, उनके अंदर जो सिग्नल्स है वो भी ऑपरेट करना बंद हो जाएंगे। अंजलि ने बिल्कुल सही बताया था कि हम जैसे हमारी लाइफ पहले होती थी हम फिर वैसी लाइफ हो जाएगी हमारी। आज से करीब 100 साल पहले हमारी जैसी लाइफ थी वैसी ही लाइफ हो जाएगी। और हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको किसी अपने रिलेटिव से बात करनी है, यहाँ से वो कोई दूर है, तो आप कैसे बात करेंगे उसमें? क्योंकि आपके मोबाइल फ़ोन तो बिल्कुल डेड हो जाएंगे और ना ही उनमें कोई सिग्नल आएगा। अगर आपके जो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी बहुत है भी तो इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। हाँ नीतीश बोलिए। सर हम लोग ना क्या बोलते हैं मैसेज से भेज सकते हैं, मतलब कि पोस्टमैन से। पोस्टमैन से मेल? हाँ अच्छा, बिल्कुल हाँ। भेज सकते हैं आप, बिल्कुल भेज सकते हैं। स्वीटी आपने भी हैंड रेज किया था। अगर हम लोग को अगर किसी के पास लेटर या फिर अगर किसी से बात करना होगा तो हम अगर लेटर भेजेंगे तो उनसे तो बात होगा, लेकिन फिर दिक्कत तो आएगी क्योंकि लेटर तो 1-2 दिन में ही पहुंचता है ना। लेटर को पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आप सभी ने। तो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। सिंस वी ऑल लिव अराउंड एन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हम सभी एक ऐसे पावर प्लांट के आसपास रहते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेशन का काम होता है।
इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम पानी को भी नहीं, हमें पानी भी नहीं मिलेगा। हमें पानी कैसे नहीं मिलेगा? हम हमारे घर के अंदर जो पंप लगा होता है, इलेक्ट्रिक पंप लगा होता है, वो क्या काम करता है? वो पानी को जो है जो वाटर सप्लाई आती है उससे हमारे घर के ऊपर टंकी तक, जो टैंक लगे होते हैं रूफटॉप टैंक, उन तक पहुंचाता है। तो जो ये सभी यूजेस हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम हमारी लाइफ जो है बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लाइटनिंग, जो लाइट है उससे इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट है। आप सभी ने एक कॉमन एग्जांपल दिया कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम देख नहीं पाएंगे रात को, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ देखने से। नीतीश क्या कर रहे हो आप? बार बार बैकग्राउंड क्यों चेंज कर रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं होगी तो क्या होगा कि जो हमारे फैंस है, कूलर्स है, एसी हैं, हीटर्स हैं, और आपको गर्म पानी से नहाने को भी नहीं मिलेगा अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो। आपको फिर वो गैस पे या फिर जो चूल्हा होता है लकड़ी जलाकर पॉल्यूशन करके फिर आपको गर्म पानी मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे घरों को रोशन करती है, हमारे घरों में रोशनी प्रोवाइड करती है। रोड्स पे जो है रोशनी प्रोवाइड करती है। ऑफिसेज में जो है रोशनी प्रोवाइड करती है, उनके अंदर जो फैंस हैं उनको चलाती है। मार्केट्स में, फैक्ट्रीज में, सब सनसेट के बाद तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए। एक पावर स्टेशन, दिस इज योर पावर जनरेशन प्लांट, 12th चैप्टर। दिस इज योर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट। यहाँ पर कोयले की हेल्प से बिजली को बनाया जाता है। मैंने आपको व्हाट्सएप पे 2 वीडियोस के लिंक भेजे हैं। आप इस क्लास के बाद उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। कई बार क्या होता है कि मान लेते हैं अंधेरे रात को क्या हुआ कि पावर कट हो गया, कुछ जो लाइन है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो की जो लाइंस हैं, जो वायर्स हैं, उनमें कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, या जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं उसमें कुछ खराबी आ गई है, तो इससे क्या होता है? पावर सप्लाई रुक जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रुक जाती है। उस केस में क्या होता है? हमारे जो सेकेंडरी डिवाइसेस हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन है, टॉर्च है, इन सभी का यूज़ करके हम जो लाइट है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके अब जो बहुत बहुत कॉमनली हमारे आसपास जो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है, वो तो हमें हमारे पावर स्टेशन से आती है। हमारे जो पावर जनरेशन प्लांट्स हैं वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आती है हमारे पास। लेकिन क्या हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है, हमारे पास व्हाट इज़ द मिनिमम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट वी हैव? दैट इज़ इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल जो है बहुत छोटा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है। और वो क्या काम करता है? वो किसी भी आपके जो बल्ब है, मान लीजिए वो जो आपके अंदर आपके पास टॉर्च होती है ना, पहले टॉर्च होती थी जिसको ऐसे ऑन करने पे जो लाइट ऑन होती थी और ऑफ करने पे लाइट ऑफ हो जाती थी। यस सर। उसके अंदर जो है यस उसके अंदर जो है बड़ी सेल जो होते हैं, सेल का यूज करके उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी सेल्स होते हैं। यस नीतीश? सर सर हम लोग ना उस समय ना जो अभी आप बोल रहे हैं टॉर्च, उसमें बहुत बड़े बड़े सेल रहते थे, छोटे टाइप के। अब बहुत तो बड़े। इन्वर्टर आते हैं, अभी तो अब टॉर्च की बैटरी आते हैं बड़े बड़े। बड़े बड़े सेल आते थे उसके। अभी तो इतनी टॉर्च की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत कॉमनली अवेलेबल है। और अगर आपके पास टॉर्च नहीं भी है तो आपके मोबाइल के अंदर जो फ्लैश लाइट्स होती हैं, इसका यूज़ करके आप जो है इसको भी ऐसे टॉर्च यूज़ कर सकते हैं। जो आपके घर के अंदर जो वॉल क्लॉक होती है उसके अंदर भी सेल लगा होता है। जो आपके रिस्ट पे घड़ी होती है उसके अंदर भी छोटा सा सेल लगा होता है। जो आपके पुराने ज़माने के अंदर वो जो लोग रेडियो कैरी करते थे ना, रेडियो एक छोटा सा होता था ट्रांजिस्टर डिवाइस, उसको ऐसे उसके अंदर से ऐसे एंटीना निकाल के फिर सुनते थे। वो आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा। हाँ स्वीटी?
सर मतलब जैसे बहुत पुराना फिल्म में भी ना वैसा यूज किया जाता है। हाँ, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं आपके एज का था तब भी वो बहुत कॉमन थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही आपके मोबाइल फोन्स बहुत कॉमन हो गए ना, उसके बाद से फिर उन सब का जो मार्केट था, उन सब की जो इजीली अवेलेबल थे, वो सब खत्म हो गया। और अभी जो है आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, आप देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं। कैमरा इसके अंदर है, इसके अंदर ये आपका एक मिनी कंप्यूटर होता है मोबाइल फ़ोन। इसके अंदर आपके कैमरा भी मिलेगा, एक इतना बड़ा डिस्प्ले भी मिलेगा जिसके अंदर आप मूवी देख सकते हो। तो एक टीवी भी हो गया आपका, कैमरा भी हो गया, रेडियो भी हो गया, फ़ोन भी हो गया। तो एक मोबाइल फ़ोन जो होता है वो बहुत सारे काम एक साथ करता है। इसके अंदर आप वीडियो भी बना सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हर एक सेल जो होता है उसको आपने कभी सेल को देखा है? उसके अंदर क्या होता है? सेल के अंदर जो है एक मेटल की कैप होती है एक तरफ, और दूसरी तरफ मेटल की डिस्क होती है। आपको दिखाता हूँ मैं सेल आपको कैसा दिखता है। आपके घर के अंदर जो रिमोट होते हैं, उसके अंदर एक तरह का ब्लैक केमिकल भरा होता है। विल कम टू सर दैट। उसके अंदर ग्रेफाइट भरा होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बोलते हैं उसको। यस सर। हम्म, आपके पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट होता है, पेंसिल के अंदर वो भी आपका जो है कंडक्टिंग होता है। तो कई बार अगर आपको वायर ना मिले तो आप पेंसिल का यूज करके, हाँ स्वीटी बताइए। सर वो ब्लैक हम्म, देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए, ये आपको एक इलेक्ट्रिक सेल दिख रहा है। इसके अंदर देखिए एक मेटल की कैप है, ऊपर की तरफ एक मेटल की कैप है, और नीचे की तरफ जो है इसका एक डिस्क होता है। तो जो मेटल के कैप वाला साइन है उसके ऊपर एक प्लस का साइन होता है, और जो डिस्क वाला साइन है उसके ऊपर एक माइनस का साइन होता है। हाँ नीतीश बोलिए। सर अभी हम्म नहीं दिख रहा तो इसलिए मैं देखिए, रेड किया था, अब दिख रहा है। हम्म ठीक है, सर अभी दिख नहीं रहा है। अभी आपको दिख रहा है। यस सर। आप जो मेरी स्क्रीन है उसको पिन कीजिए, उस पर एक पिन का साइन आएगा, उस पर आप अगर पिन करते हैं तो मैं आपको दिखाई देने लग जाऊंगा। यस सर दिख रहा है। हम्म, अभी दिख रहा है आपको? यस सर। स्वीटी आपको दिख रहा है अब? इलेक्ट्रिक सेल दिख रहा है सर। हाँ, उस वही वही वही, ये देखिए इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल के अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है आपका, एक नेगेटिव टर्मिनल होता यस सर। है। हर इलेक्ट्रिक सेल के अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं आपके, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब इलेक्ट्रिक सेल जो है उसके अंदर यहाँ पे जो आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है वो तो यहाँ से जाती है, यहाँ से मतलब एनटीपीसी से पावर जनरेशन होता है और वो आपके घरों तक पहुँचता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक सेल जो होता है इसके अंदर क्या होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इसके अंदर होता है, इसके अंदर होते हैं केमिकल्स। इसके अंदर केमिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इन इट। जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसके अंदर मौजूद केमिकल से प्रोड्यूस होती है। जब इसके अंदर के जो केमिकल्स है वो ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद जो इलेक्ट्रिक सेल है जो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। आपने डेंजर का साइन देखा होगा किसी किसी जगह पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये डेंजर एक, यस सर। ये देखिए, कई कई जो पोल्स होते हैं, बड़े बड़े खंबे होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के जो सब स्टेशंस होते हैं उधर क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन ये वाले जो हैं इस तरीके का डेंजर साइन बना होता है। ये क्यों बना होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकती है हमारे लिए। आपने देखा होगा कभी कभी किसी को क्या लगता है, करंट लग जाता है अगर वो गीले हाथों से किसी भी स्विच को ऑन करता है। तो बारिश के टाइम में ये ज़्यादा होता है। कभी किसी को करंट, ऐसी सिचुएशन हुई है किसी को कभी कभी करंट लगा है क्या? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा?
सर मुझे लगा Yes, था sir. पर मैं सर तुरंत मेरे हटा घर ली का थी। अंजलि, पहले अंजलि बताएंगे, फिर स्वीटी आपके पास आते हैं। अंजलि बताइए, कैसे और कब लगा था सर आपको? मेरे पापा ने कहा था कि जाओ मोटर का स्विच ऑन कर दो। तो क्या आपने? सर मतलब डेट तो नहीं याद है पर मुझे डे याद है। हम्म तो क्या आपने वहां पे सर उस स्लीपर्स दिन पहनी हुई थी? ट्यूसडे था। क्या उस टाइम पे आपने स्लीपर्स पहनी हुई थी? Sir, आपको याद है कि आपने स्लीपर्स यस पहनी हुई सर। थी? ओके, स्वीटी आप बताइए, आपका कोई इंसिडेंट? sir, सर उतना तो याद नहीं है। मेरे मतलब मेरे घर पर टीवी है ना, तो उसका मतलब स्विच ऑन करने जा रहे थे, तो मतलब मेरे पापा बोले कि जाकर ऑन करो, और मैं पैर हाथ धोकर जैसे उसको टच की, बहुत जोर से झटका लगा। आपने हाथ नहीं पहुंचे होंगे अपने। यस सर। हाँ, नीतीश आप बताइए। सर हम्म हम लोग जब स्लीपर पहन के जाते हैं हम्म तब तो करंट नहीं लगता है। ये तो मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं लगता अभी ये। कोई बोल रहा था उनको याद नहीं है sir, एक्चुअली। मुझे पता है। हाँ अनुराग बताइए आप। सर क्योंकि स्लीपर्स रबर के बने होते हैं, रबर उसका इंसुलेटर होता है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का। हम्म वो कोई गुड कंडक्टर नहीं होता, अपने से पास नहीं होने देता। वेरी गुड, वेरी गुड। सर मेरा भी एक इंसिडेंट है। बताइए, इंसिडेंट बताइए अपना। सर मुझे अर्थ में झटका लगा था। अर्थ पे? ओके, कैसे? यस सर मैं जब अपने घर पे था ना, तो क्या बोलते हैं, मेरा घर एक छोटी सी कॉलोनी में, मैं जब जा रहा था ना, वो आगे तो एक जगह एक दुकान पड़ता है, वो हादसे में बंद होता है, उसके उसका शटर गिरा हुआ था, तो वहीं पर जब मैं पहुंचा ना, तो क्या बोलते हैं, बहुत जोर का झटका लगा अर्थ से। एक्चुअली पता है सर क्या हुआ ऐसा होगा? लगा अर्थ में ही बिजली है। नहीं 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 नहीं, लेट मी टेल यू। जो शटर था ना, वो उधर पे कोई वायर जो है वो आपका ओपन रहा होगा, वो उसको टच कर रहा होगा शटर को। और जैसे ही आप उसके पास पहुंचे, आपने क्या किया? जो सर्किट होता है ना, एक इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए एक सर्किट चाहिए होता है। वो सर्किट जैसे ही पूरा होता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है। और जैसे ही आपने उधर कुछ ओपन सर्किट होगा, और जैसे ही आप उधर गए, तो आप वो सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया होगा, और जिससे आपको भी फिर झटका लगा होगा। ये मैं अभी आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा ये कैसे होता है। लेकिन सर जब मतलब हम्म बताइए सर स्वीटी। चैप्टर में दिया हुआ है, ये पढ़ने पढ़ने के लिए दिया हुआ है चैप्टर में। हम्म हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि चाबी बल्ब और रस्सी। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि मैं इसको आपको आने वाली सर, क्लासेस में लेकिन बताऊंगा। जब मतलब बताइए स्वीटी। सर मतलब जब कोई भी आदमी या फिर कोई भी इंसान अगर अपने मतलब हाथ पानी या फिर उसके हाथ में पानी होता है, तो अगर वो किसी मतलब वायर को टच करता है जो इलेक्ट्रिक से है, तो उसको बिजली क्यों मारता है, मतलब उसको मतलब करंट क्यों मारता है? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए बेटा एक ऐसा मीडियम चाहिए होता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को क्या चाहिए? सर दो क्योंकि टर्मिनल वाटर होते एक हैं। गुड कंडक्टर है वेरी गुड, इलेक्ट्रिसिटी वेरी का। गुड, वेरी गुड अनुराग। वाटर इज अ गुड यस कंडक्टर ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके अनुराग, थैंक यू सो मच। और सर हमारा बॉडी भी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वेरी इसलिए गुड, हमें लग वेरी जाता है करंट। अर्थ जो इलेक्ट्रिसिटी है बेटा, उसको अपना जो सर्किट है वो कंप्लीट करना होता है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसको जहाँ पर इजी लगेगा अपने सर्किट को कंप्लीट करना, वो वहाँ पर फ्लो करने लग जाती है। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर भी बहुत अमाउंट में पानी होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी को जब हम किसी भी जो सर्किट है उसको, अगर ओपन सर्किट है उसको अगर हम टच करने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमारी बॉडी से भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लग जाता है, और इसकी वजह से हमें झटका लगता है। अनुराग ने बिल्कुल ठीक बताया था। ठीक है, उसको हम किस ऐसे झटके से अपने आप को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो रबड़ होता है, जो असली जो रबड़ वाला जो चप्पल है, स्लीपर्स हैं, उसको हम पहन सकते हैं। वो क्या सर काम करेगा? रबर प्लास्टिक वुड
ऐसे मटेरियल्स है वो इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं, वैसे अगर वैसे मटेरियल का कोई चीज पहन के हम और इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल करेंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा। वेरी गुड अनुराग, वेरी गुड। तो ऐसा मटेरियल जो क्योंकि हमारे सर वुड से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। वेरी गुड, वुड से इलेक्ट्रिसिटी जो है कभी पास नहीं होती अनलेस वो गीली सर हो। भीगे अगर अनलेस वो गीली हो, जी बिल्कुल, मैं वही सर बोल रहा हूँ। अगर भीगा होगा वो तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा। अब नीतीश काफी देर से हैंड रेज कर रहे हैं, नीतीश के पास आते हैं हम। हाँ नीतीश बताइए। सर अगर वो ज्यादा वोल्टेज का हो गया, अगर ज्यादा पावर होगा इलेक्ट्रिसिटी में, अगर हम लोग रबर भी पहने रहेंगे तो लग जाता है कभी कभी। इसलिए जो आपने देखा होगा जो बिजली वाला काम करते हैं वो रबर के ग्लव्स भी पहनते हैं, वो भी इंसुलेटिंग ग्लव्स होते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी जो है, मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत हार्मफुल हो सकती है अगर उसको हम ऐसे बहुत लाइटली ले तो। आपने खुद अपना इंसिडेंट शेयर किया कि कैसे आप अपनी गलती की वजह से आपको झटका लगा, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को ऑपरेट करना बहुत मुश्किल। सर आपको कभी नहीं लगा? बेटा मैं तो फिजिक्स पढ़ता रहता, मैं तो फिजिक्स से ही पढ़ा है मैंने, तो इलेक्ट्रिसिटी से ही मतलब इलेक्ट्रिसिटी को ही काफ़ी पढ़ा है मैंने, तो झटका मुझे लगता रहता था। मतलब मैं आपकी एज में था तो मैं कई बार मुझे झटका लगा था। आई यूज टू ऑपरेट दीज मतलब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को मैं कई बार मुझे लगता था कि मैं इनको ठीक कर सकता हूँ, बट उसी उसमें मुझे कई बार झटका लगा। पर मुझे बाद में जब झटका लगना शुरू हुआ तो मुझे समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बड़ी खतरनाक चीज़ भी हो सकती है और उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसको हमें अपने बिल्कुल सोच समझ के अपनी प्रिकॉशंस सर के साथ हल्के में नहीं इलेक्ट्रिसिटी को लेना यूज़ कर चाहिए। सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिसिटी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो जाती है। जी अनुराग बोलिए। सर इलेक्ट्रिसिटी सर एवर ग्रीन वुड से सर पास हो सकती है क्योंकि उसमें पानी होता है, लेकिन जो सूखी लकड़ी होती है उसमें से पास नहीं होती है। हाँ, वुड जो है वो एक इंसुलेटर का काम करता है और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है पास नहीं हो सकती है। यस सर, लेकिन भीगा वुड नहीं करता है क्योंकि उसके अंदर वाटर होता है सर, और वाटर सर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं क्योंकि अभी हमारा टाइम हो गया है। आपकी भी अगली दूसरी क्लास का टाइम होने वाला है। इस डिस्कशन को हम नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू रखेंगे। मैंने आपको व्हाट्सएप पे 2 वीडियोस भेजी हैं, उन वीडियोस को आप देखिए और उन वीडियोस को देखकर अच्छे से समझिए और उसके बाद हम, ताकि आज हमारी जैसी डिस्कशन वाली क्लास रही ऐसी नेक्स्ट क्लास भी हमारी डिस्कशन वाली क्लास हो। नीतीश कुमार आप कुछ हैंड रेज कर रहे थे, बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे। ये आपका लास्ट कमेंट है, उसके बाद मैं क्लास को खत्म करूंगा, बताइए। माइक म्यूट है सर। नहीं, नीतीश कुछ बोलने वाले थे शायद, वो बार बार हैंड रेज कर रहे थे। आई थिंक ही इज हैविंग सम नेटवर्क ट्रबल। चलिए कोई बात नहीं। हाँ नीतीश बोलिए। ओके, आई अंडरस्टूड नाउ। ये माइक इज नॉट वर्किंग, नेवर माइंड। अच्छा, आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे आफ्टर 10:30 आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। मैं आपको आपका जो डाउट होगा उसको मैं वहाँ पे आई विल डील विद इट। ओके, सो I'll send you the worksheet and the question answers of previous class। और आज की क्लास की वर्कशीट मैं आपको थोड़ी देर में भेज देता हूँ और आप उन वर्कशीट को अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डिस्कस इट विद मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।